सभी छोटे बड़े श्रोताओं को सुनीता भटनागर का प्यार भरा नमस्कार। ऑडियो स्टोरीज के हमारे चैनल कहानी जगत में आप सभी का स्वागत है। हिंदी कहानियों की श्रृंखला में आइए आज सुनते हैं रॉबिन शॉ पुष्प जी द्वारा रचित कहानी एहसास का धागा। आज से 40 साल पहले उसने कहा था, जंग में प्यार नहीं होता, लेकिन प्यार में जंग संभव है। इसीलिए मैं तुमसे कहती हूँ, अगर तुम दुखद हादसे को टालना चाहते हो तो मेरी बात मान लो। तब मैं कैरम का डिस्ट्रिक्ट और कॉलेज चैंपियन था, फुटबॉल का बेहतरीन खिलाड़ी, अपनी नवीन टीम का कप्तान। हर मैच जीत कर हाफ पैंट और हरी सफ़ेद जर्सी में कंधे पर बूट लादे उसके यहाँ पहुँच जाता था। वह दरवाजे पर खड़ी मेरा इंतज़ार करती थी। मैं दूर से अपनी जीत का इशारा करता था और वह खुशी से ताली बजाकर मेरा स्वागत करती थी। ऐसा ही कोई एक दिन था। वह गेट पर खड़ी थी प्रतीक्षारत। मैंने उसके करीब जाकर कहा था, इस दरवाजे पर मेरी आहट को रुकी तू, कहीं गुजरे ना यहीं से कहारों के कदम, कि मेले में हाथ छूटी बच्ची की तरह फिर हर शाम मरेगी, हर उम्मीद तोड़ेगी दम। अगर ऐसा हुआ तो समझ लूँगा मैं, इस व्यापारी से जग ने एक और भरम दिया है। वह गुमसुम मुझे देखती रही, सांप सूंघी सी। क्या हुआ गुड़िया, आज मैं फिर जीत कर आया हूँ, मेरा स्वागत नहीं करोगी एक कप चाय से? जंग में प्यार नहीं होता, लेकिन प्यार में जंग संभव है। इसलिए मैं तुमसे कहती हूँ, अगर तुम इस दुखद हादसे को टालना चाहते हो तो मेरी बात मान लो। मैं समझा नहीं। तुम्हारे दोस्त तुमसे मांग करते हैं और लगभग हर मैच में तुम गोल दिया करते हो। तुम भूल जाते हो कि मैंने भी तुमसे कुछ मांगा है। क्या? कहानियाँ और लाल चूड़ियाँ। मुझे हरा रंग पसंद है। हरे कांच की चूड़ियाँ चलेंगी? नहीं, बस यूं समझ लो मैं कम्युनिस्ट हूँ, मुझे लाल रंग प्रिय है। अपना अधिकार मांग रही हूँ, नहीं मिलेगा तो छीन कर ले लूँगी। जंग में सब कुछ जायज़ है। और सचमुच वह मुझसे कहानियाँ लिखवाने लगी। जब भी मेरी कोई कहानी छपती, उसे लगता उसने एक किले पर कब्जा कर लिया। वह एक के बाद एक जंग जीतती चली गई कि अचानक एक दिन वक्त के आतंकवादी ने कुछ इस तरह छल से हमला किया कि हम दोनों का प्यार लहूलुहान हो गया। उसकी शादी हो गई। उस रोज़ कहानी छोड़कर मैंने फिर एक कविता लिखी। ये तू कि जिसने मेरी पीड़ा को छांव दी, अब होके अलग अश्कों में ढली जाती है। ये तू नहीं, हर औरत की कोई लाचारी है, जो सिक्के की तरह हाथों से चली जाती है। ये पंक्तियाँ और इस तरह की ढेरों पंक्तियाँ डायरी के पन्नों के बीच फूलों या पत्तों की तरह दबकर सूख गई। कहीं कोई खुशबू नहीं, कोई हरापन नहीं। मगर मुझे हरा रंग पसंद था, पसंद है, और तब से तो और भी, जब से बुद्ध की महादशा शुरू हुई। और लाल रंग? अंतिम बार उसने कहा था, मेरी शव यात्रा में आओगे? शव यात्रा? वही विदाई समारोह। डोली उठने पर लोग रोएंगे जैसे अर्थी उठने पर रोते हैं। मुझे लाल रंग प्रिय है। तुम देख लेना, लाल साड़ी और लाल चूड़ियों में तुम्हारी यह कम्युनिस्ट गुड़िया कैसी लगती है। मैंने बस इतना कहा था। हम दोनों के प्यार को सलीब दी गई। लहू की टपकती बूंदों से हम तर हो गए। तुम तो कम्युनिस्ट हो ही, जाते जाते मुझे भी प्यार में कम्युनिस्ट बनाकर जा रही हो। अब दोनों को शेष जीवन इस लाल रंग से मुक्ति नहीं मिलेगी। मगर एक दिन उसे इस रंग से मुक्ति मिल गई, जिस दिन उसके माथे का लाल रंग पोंछ दिया गया। इन लंबे वर्षों में न मैं उससे मिला, न वह मुझसे। मैं मुंगेर से पटना आ गया, वह ब्याह कर मुंगेर से बेगूसराय चली गई। हम दोनों अपने अपने परिवारों में खो गए। मैं कई बार साहित्य कार्यक्रमों के सिलसिले में बेगूसराय गया, उससे कभी नहीं मिला। वजह यह थी कि मुंगेर आने से पहले हम बेगूसराय में रहते थे। 1954 में घर बार बेचकर मुंगेर आ गए। मैंने जेके हाई स्कूल से मैट्रिक और जीडी कॉलेज से इंटरमीडिएट किया था। उसने कहा था, यह कितना अजीब संयोग रहा, तुम लोग परिवार सहित बेगूसराय से उजड़कर बसने के लिए मुंगेर चले गए, और मैं मुंगेर से उजड़कर अपना घर बेगूसराय बनाने जा रही हूँ। तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि हम अपने आप से भाग रहे शरणार्थी जैसे हैं? अधिकतर धार्मिक उन्माद में ऐसे हालात बनते हैं जब आदमी को शरणार्थी बनना पड़ता है। हमारे बीच धर्म की दीवार नहीं रही, मैंने कहा था। वह मुझे देखती रही, फिर बोली, जो पूरे मन और आत्मा की गहराई के साथ धारण किया जाए वही धर्म है।
हम दोनों प्यार को धारण करके धार्मिक बन गए। इसी प्यार के धर्म ने हम दोनों को 12 वर्षों तक विश्वास की तकली पर चढ़ाकर एहसास के धागे में बदल दिया है। पहले तुम रूई की तरह कहीं उड़ रहे थे, मैं कहीं और भटक रही थी। अब ना तुम रूई रहे हो न मैं, हम धागा बन चुके हैं। हमें अब कोई लगकर फिर से रूई में तब्दील नहीं कर सकता। इसलिए ध्यान रखना, विश्वास की तकली पर काता गया यह एहसास का धागा तुम्हारी गलती से टूट न जाए। एहसास और सांस दोनों के टूटने से मृत्यु होती है। मेरा स्वर आपसे आप कांपने लगा था। तुम्हारे जाने के बाद मेरा क्या होगा? अब तुम कहाँ और मैं कहाँ? हम बन चुके हैं। हम यानी विश्वास की तकली पर 12 वर्षों तक काता गया एहसास का धागा। याद रखना, एहसास और रिश्तों में फर्क होता है। रिश्ते में ज्यादातर लोग समझौता करते हैं, कभी झुकते हैं, कभी रिश्तों को झेलते हैं, और कभी कभी रिश्तों के बीच एहसास का पौधा भी जन्म ले लेता है। मैंने तुमसे कहा ना, सांस और एहसास दोनों के टूटने पर मृत्यु होती है। सांस टूटने से इंसान मरता है, एहसास टूटने से प्यार। और यही वजह थी कि मैं बेगूसराय जाकर भी उससे कभी नहीं मिला। हाँ, एहसास के उस धागे को रोजरी या जनेऊ की तरह धारण करके मैं कभी धार्मिक बन गया था। आज तक मैंने धर्म परिवर्तन नहीं किया। शायद इसीलिए यह सुनकर कि वह अकेली हो गई है, अत्यंत दुखी है, मैं अपने को रोक नहीं सका। वह जहाँ रहती थी कई लोगों से उसके बारे में पूछा, कोई उसे नहीं जानता था। मन कांच की तरह चटक गया। हे प्रभु, इस शहर में इस कदर अनजान अनाम है मेरी गुड़िया। एक आदमी ने कहा, ग्रीन दीदी, ग्रीन मैडम, ग्रीन मैम साहब। यहाँ उन्हें नाम से इने गिने लोग ही जानते हैं। हर दम हरी चूड़ियों से भरी कलाइयाँ, हरी साड़ी, सभी ने अपनी उम्र के हिसाब से उनका नामकरण कर लिया है। मगर अब सफ़ेद सूती साड़ी, एकदम नंगी कलाइयाँ। वह दरवाज़ा खोलती है। सफ़ेद सूती साड़ी, नीम नंगी कलाइयाँ। तुम आओ, भीतर आओ। मैं कमरे में दाखिल हो गया। वह भीतर चली गई। मैं सोचने लगा, कभी इस लड़की ने कहा था जंग में प्यार नहीं होता, लेकिन प्यार में जंग संभव है। इसीलिए मैं तुमसे कहती हूँ, अगर तुम इस दुखद हादसे को टालना चाहते हो तो मेरी बात मान लो। मुझे चाहिए कहानियाँ और लाल चूड़ियाँ। मुझे हरा रंग पसंद है। हरे कांच की चूड़ियाँ चलेंगी? मैंने कहा था। नहीं, बस यूं समझ लो मैं कम्युनिस्ट हूँ। मुझे लाल रंग प्रिय है, अपना अधिकार मांग रही हूँ। नहीं मिलेगा तो छीन कर ले लूँगी। जंग में सब कुछ जायज है। वह चाय लेकर आ जाती है। मैं देखता हूँ, नंगी कलाइयाँ और सफ़ेद रंग की सूती साड़ी। सफ़ेद रंग, यह रंग उसने कब चाहा था? उसे तो लाल रंग प्रिय था। क्या सोचने लगे? चाय पियो, ठंडी हो जाएगी। मैंने प्याली लेकर पहली चुस्की ली। वह चुपचाप मुझे देखती रही, फिर धीरे से बोली, तुम अपना ध्यान नहीं रखते हो। तुम्हारे बाल कितने सफ़ेद हो गए हैं, और तुमने अपना बहुत ख्याल रखा है। अपनी ज़िंदगी के खूबसूरत रुमाल के एक कोने में तुमने जो एहसास का धागा सहेज कर रखा था, उसे क्यों कीड़ों के हवाले कर दिया? यह सच है, इस घर में आते ही मेरी देह और मेरी इच्छाओं को वक्त की दीमक धीरे धीरे चाटने लगी। पर अब कुछ भी शेष नहीं। वह अचानक फफक कर रोने लगी। अपने को जब्त करते हुए मैंने कहा, गुड़िया, हम ये समझे थे होगा कोई छोटा सा जख्म तेरे दिल में, बड़ा रफू का काम निकला। फिर उसके आंसू पोंछने के लिए मैंने हाथ बढ़ाया तो वह खड़ी हो गई। ना, मेरा स्पर्श मत करना, ना मुझे लाचार या बेचारी समझना। कल मैं उसकी पत्नी थी, आज उनकी विधवा हूँ। सांस टूटने से इंसान मरता है, रिश्ता नहीं, चाहे वह झेला गया हो या समझौते पर टिका हो। मैंने विधवापन को धारण किया है। मुझे कभी अधर्मी बनाने की कोशिश मत करना। मैंने एक पल उसे देखा। वह सफ़ेद सूती साड़ी के आंचल से आंसू पोंछ रही थी। फिर मैं अपनी जेब में हाथ डालकर कुछ टटोलने लगा। दरवाजे के करीब आकर मैंने कहा, अच्छा ग्रीन, अब चलता हूँ। वह निकट आ गई। ओह, तो तुम्हें मेरा नया नाम मालूम हो गया? अच्छा हुआ। यह सच है कि ब्याह के बाद मैं हमेशा हरी चूड़ियाँ और हरे रंग की साड़ियाँ पहनती रही, बस इसलिए कि वक्त के आतंकवादी ने मुंगेर में छल से जो जख्म दिया था, हमेशा हरा रहे। पति के होने और प्रेमी के न होने के एहसास को मैंने भरपूर जिया है। हाँ, ये कुछ रुपए तुम मेज पर भूल गए थे, रख लो, शायद काम आ जाए।
कुछ लोगों का उसूल रहा है मोहब्बत करो, खाओ पियो और मौज करो। ऐसे लोग मोहब्बत को सिक्के की तरह एक दूसरे के जिस्मों पर खर्च करते हैं और आखिरी वक्त में एकदम कंगाल हो जाते। कुछ लोग मोहब्बत को बेशकीमती सिक्का समझकर बड़ी ही खामोशी से दिल के बैंक में हमेशा के लिए रख छोड़ते हैं। तब वह रकम बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। मैंने भी कभी यही किया था। अब तुम खुद ही अंदाजा लगा लो कि मैं कितनी अमीर हूं और तुम कितना। वर्षों का बही खाता तो तुम्हारे पास होगा ही। बिना किसी तरफ देखे मैंने हाथ बढ़ाया। उसने हथेली पर सारे रुपए रख दिए। फिर दरवाजा बंद हो गया। मैंने देखा घर की खपरेल छत टूटी हुई थी, दीवारें दरक गई थी। बावजूद इसके वर्षों का बही खाता खोलने पर पता चला इस दरवाजे के उस पार एक बेहद अमीर औरत रहती है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मित्रों के साथ शेयर करें।